हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 के मैथ को बनाने वाले हैं, जिसमें कि हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 से लेके 1.2 तक सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हमारा इसमें जो प्रश्नावली है वो है प्रश्नावली 1.3। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें प्रश्न कुछ दिया गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि हल कीजिए। ठीक है, जैसा कि आपको प्रश्न दिख रहा होगा। अब ये जो प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। तो चलिए हम बारी बारी से इन सब प्रश्नों को बनाते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया कि -40/5। ठीक है, ये माइनस में 40 है, यहाँ भाग का चिन्ह है, और 5 से भाग देना है किसमें, हमको -40 में। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ माइनस में 40 है, भागा 5 है। हम ऐसे कर सकते हैं इसको, -40 गुने 1/5, यानी 1/5। -40 गुने 1/5 क्यों, आप समझिएगा। सिर्फ समझने पे फोकस कीजिएगा। अगर एक आप समझते हैं तो सारा का सारा आपसे आसानी से बनने लगेगा, और आपको जब हम बताएंगे तो आपको समझ में भी आने लगेगी। ठीक है, तो समझिए क्या करते हैं। देखिए ये भाग में है, माइनस आपको क्या करना है, इस 5 से हमको इसमें भाग देना था ना। तो हम डायरेक्ट अगर लिखते, इसको हम एक और तरीके से बता रहे हैं। इसको अगर हम डायरेक्ट लिखते इस वाले को, यानी कह क्या रहा था, यानी -40 में हमको भाग देना है कितना से, 5 से। ठीक है, -40 में हमको भाग देना है कितना से, 5 से। आप चाहें तो डायरेक्टली तौर पे लगाएंगे, तो 5 से हम अगर 40 को भाग लगाते हैं तो कै बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा ना। यानी 8 बार में कटेगा, यहाँ माइनस लगाया तो माइनस लगाएंगे, यानी इसका जो कट के आएगा वो माइनस हमारा 8 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, अगर हम -40 गुने 1/5 करते हैं, इसको 1/5 क्यों किए हैं, क्योंकि इसमें भाग लगाना था, इसलिए 1/5 क्यों। देखिए अगर हम इसको गुना करते हैं, इस -40 से अगर हम 1 में गुना करेंगे, इधर का गुना कहाँ आ जाएगा, ऊपर जाएगा। यानी -40 से हमको क्या किस में गुना करना होगा, 1 में। तो क्या आ जाएगा, -40 आएगा, और बट्टा में क्या है, 5 का 5। अब आप एक चीज़ समझिए, इसका डायरेक्टली तौर पे हम किए हैं तो वही है -40/5। इसको भी यहाँ पे 1/5 के रूप में अगर कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने के बाद भी हमारा क्या रहा है, -40/5। लेकिन जब इस प्रकार से हम करेंगे तो थोड़ा सा सॉल्व होने लगेगा। जहाँ यहाँ तो कट रहा है, जहाँ नहीं कटने वाला होगा, तो इस तरीके से हम बनाएंगे तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन होगा और बनेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा 1/5 क्यों दिए है, समझ रहे हैं ना। 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/5 से अगर हम इसमें गुना करते हैं तभी भी हमारा यही आएगा, जो यहाँ पे दिया गया है वही आएगा। समझ रहे होंगे, ठीक। अब चलिए, इसको तो हम समझाने के लिए बताए हैं यहाँ पे। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाइएगा तो और आसान होगा आपके लिए। जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछेगा ना, तो इस मेथड से आपको भाग करने में थोड़ा सा समय लगेगा, और ऐसे मेथड में आसानी से आप कर लीजिएगा। तो चलिए इसको हम अगर देखते हैं, इस 5 से हम काटते हैं कितना, 40 को। तो 5 अट्ठे 40 कटेगा ना, ठीक कटेगा ना। 8 लिख दिए, दिख रहा होगा आपको मेरे ख्याल से, 8। ये माइनस लगा है, इसलिए यहाँ पे हमको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी माइनस लगेगा, ये कट गया, ये कट गया, हमारा -8 गुने 1 बचा। तो -8 गुने 1 क्या हो जाएगा, -8। ठीक है, वही आंसर हो गया जो यहाँ पे था, जो यहाँ पे था। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, या फिर डायरेक्टली तौर पे ऐसे भी, इस तरह से जो पहले हमने बताया है उस तरह से, या ऐसे भी। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। इसमें आपसे इसको भी क्या करना है, हल करना है। तो कैसे हम बनाएंगे, देखिए ये है -450 गुने, कर दिए गुना करके, इसको 3 को हम लिख सकते हैं 1/3 लिखेंगे ना, क्योंकि इससे जब इसमें गुना करेंगे तो -450/3, यानी उसी तरह हो जाएगा। यानी 3 से हमको 450 में क्या करना है, भाग देना है ना। तो करिए, इसको काटते हैं, इस 3 से इसको हम काटते हैं, कितने बार में कटेगा बताइए। इस 3 को इससे काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 से 45 काटते हैं, 15 दिया 45, एक जीरो दिया गया तो जीरो दे देंगे। ठीक है, 150 दिया, 450, ये कट गया, माइनस लगा था इसलिए माइनस यहाँ पे बच गया, माइनस में 150 और गुने 1 बराबर माइनस में
150, यही हमारा आंसर हो गया। अगर आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं इसी को, ऐसे भी जैसे हमने पहले को बताया। आप डायरेक्टली तौर पे -450 भागा है तो बट्टा में 3 दे सकते हैं, ठीक है। इसको बनाइएगा तो उसी तरह से कटेगा, 15 × 45 150 बार में कट जाएगा ये, -150, इसका भी आंसर आ जाएगा हमारा -150, ठीक है। आपको जैसे आसान लगेगा, ठीक है, वैसे बना सकते हैं, समझ गया। ऐसे भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी, ये जो दिया गया यहाँ पे बना है ऐसे भी, तो जैसे आपको इजी लगे वैसे बना लीजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इस प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है, इसको देखते हैं। -45 भागा -5 है, ठीक है, तो -45 कर लिए हम, इसको आंसर हम लिख लेते हैं ANS आंसर, यानी -45 गुने 1/-5। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 5 से 45 को काटेंगे तो 9 बार में, ठीक है, यहाँ 9 यहाँ 1, यानी 9 गुने 1 बराबर 9, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। इसमें जो और प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए जैसा कि देख रहे हैं इस प्रश्न को, अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमने 3 प्रश्न को हल कर लिया था, अब चलिए चौथा प्रश्न को देखते हैं। ये पूछा गया है, इसको भी हमें क्या करना है, हल करना है। तो कैसे बनेगा, आप इजली बना सकते हैं, हमने पहले ही 2 मेथड बता दिया है कि किस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। आपको जो आसान लगे वैसे बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए -56 से में भाग देना है कितना से, -4 से। इस -4 से भाग देना है कितना, -56 में। तो हम ऐसे कर सकते हैं -56 गुने क्या हो जाएगा, 1/-4, ठीक है। अब 4 से देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ आपको दिख रहा है माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस दिख रहा होगा आपको, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी ये माइनस माइनस हट जाएगा, कैंसिल होगा। 4 से 56 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा बताइए, 4 से 56 कितना बार में कटेगा, 4 एकम 4, 4 चौका 16, यानी 14 बार में, 14 चौका 56, यानी हो जाएगा 14 गुने 1 बराबर 14, ठीक है। हमारा ये इसका कितना आंसर आ गया, 14 आ गया, समझ रहे होंगे। चलिए 25 में भाग देना है कितना से, 5 से। इसको कर सकते हैं 25 गुने 1/5, ठीक है। अब देखिए 1/5 क्यों लगा रहे हैं, ये भाग में है, यानी 25 भागा 5 है, यानी 5 से 25 में भाग देना है। अगर हम 5 को इसको गुना में लाएंगे, इसको गुना में, भाग से गुना में लाएंगे तो हमको बटा में 1 देना होगा, 1/5 करना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे होंगे आप क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे जब इसमें मल्टीप्लाई ऊपर से ऊपर में होगा, 25 से 1 में करेंगे तो 25/5, यानी इसी के फॉर्म में ये बन जाएगा। 5 से 25 को काटते हैं, 5 बार में कटेगा, 50 25, यहाँ बच गया 5 और गुना में 1, तो 5 एकम 5, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। -128 गुने 1/-16 कर देते हैं। 16 से 128 कितने बार में कटेगा आप बताइए, 16 से 128 कितने बार में कटेगा। देखिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 16 8 128, यानी बच गया यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, यानी 8, ठीक है। समझ रहे होंगे। तो चलिए इसमें और भी जो प्रश्न दिया गया है उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अब हमारा जो प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग हल करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, ये 7वां प्रश्न है। तो ये कैसे बनेगा, देखिए हमको क्या करना है, इस 5 से हमको 0 में भाग देना है। आप कोई भी 2 मेथड, हमने बताया है कि दोनों मेथड से ये हल हो सकता है, तो आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं, आपको जो आसान लगे वैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए 0 गुने 1/5 कर लीजिए, ठीक है। अगर हम 5 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे 5 से इसमें, तो कितनी बार में कटेगा। अब देखिए 5 से अगर किसी संख्या में भाग देना है, आप एक चीज़ समझिएगा, इसको हम आप ऐसे भी फॉर्म लिख सकते हैं ना, सीधे तौर पे 0/5, ठीक है, लिख सकते हैं ना। 5 से इसमें भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 0 बार में, ठीक है। 5 से हम
5 से हमको 0 लाना है, 5 से भाग दे के हमको 0 लाना है, तो उसके लिए हमको 0 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी 5 से अगर हम देख लीजिए यहाँ पे, देखिए मार्कर थोड़ा ख़त्म हो गया मेरे ख्याल से। 5 से अगर 0 में गुना करते हैं हमारा 0 आएगा, तो हमको 0 लाना है, ये वाला 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए हमको गुना किससे करना होगा? 0 में। तो इसीलिए 5 से हमने 0 में गुना किया है, यहाँ पे 0 में, तो ये हमारा कट जाएगा और आ जाएगा हमारा कितना? 0। ठीक है, इसको काट भी सकते हैं या फिर नहीं भी काटेंगे तभी भी हमारा आंसर में जो आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। आप लोग समझे होंगे मेरे ख्याल से। चलिए इसको देखते हैं, इस प्रश्न को, इसको हल करते हैं। यानी 50 में भाग देना है कितना से? 0 से। तो 0 से भी 50 में अगर भाग देंगे तो हमारा ये भी कितना आ जाएगा? 0 आएगा। ठीक है, ठीक है, 0 आएगा, जैसे कि हमने अभी पहले बताया। चलिए 9वां प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं। -80 में भाग देना है -80 से। आप देखिए माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, 80 से 80 एक बार में कटेगा। कितने बार में? एक बार में। तो यही एक हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आप लोग समझे होंगे इन सभी प्रश्नों को। ठीक है, इसमें अगला जो प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स चाहिए वो सारी चीज़ें मिलेंगी। और ख़ास करके आप अगर मैथ की तैयारी करना चाहते हैं और साइंस की तैयारी करना चाहते हैं बिहार बोर्ड की, चाहे वो किसी भी क्लास की हो, चाहे 5 की हो, 6 की, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो इस चैनल पे सभी विषयों की आपको तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।